है कि प्रार्थना गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का रूप। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का रूप। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज, ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का रूप। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। इंसान जब कोई हो राह से भटका, इंसान जब कोई हो राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है उसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का रूप। अभी आप लोग होली मना रहे हैं, मूड में है ना? या भैया एकनी दसुते दाबलम्मा अखिया भैया लाल अखिया हो अखिया भैया लाल अखिया हो अखिया भैया लाल अखिया भैया लाल। अरे एक नींद सुबे दाबलम्मा अखिया भैया लाल एकनी दसुते दाबलम्मा अखिया भैया लाल एकनी दसुते दाबलम्मा। के सिवा अंगना में पिसली गोरिया करके सिंगार अंगना में पिसली
अखिया भइलेला एक नींद सुतेला बलमुआ अखिया भइलेला एक नींद सुतेला बलमुआ अखिया भइलेला। ये कलाकार बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ये ड्रामा भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, हर प्रकार का आपने इनके अंदर फन देखा है। तो हम चाहेंगे कि होलियाना के बाद एक तो ईस्टर का कोई गीत हम सुने। संसार में मृत्यु जो है वो व्यक्ति के कार्य को खत्म कर देती है, और ये पुनरुत्थान दिवस ईस्टर जो मृत्यु पर विजय का दिवस इसके रूप में मनाते हैं क्रिश्चियन लोग, क्योंकि ये प्रेम मिलन समारोह है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है सारे धर्मों के बीच में प्रेम सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है काशी कौमी एकता मंच, मानव रक्त फाउंडेशन, साधा संस्कृति मंच व विश्व ज्योति जनसंचार समिति के संयुक्त प्रयास और तत्वाधान में हो रहा है। और इसका सारा श्रेय अगर देखा जाए तो यह स्थान देने से लेकर कलाकारों और माइक सब देने का इंतजाम विश्व ज्योति की तरफ से किया है। हम लोग ताली बजा के आपका धन्यवाद देते हैं। हे भैया बहिनी सब मिलके गावा जी उठल यीशु हमार। हे भैया बहिनी सब मिलके गावा जी उठल यीशु हमार। हे भैया बहिनी सब मिलके गावा जी उठल यीशु हमार। पास का खेती ने हो तभी नुसारे मरियम मगदल न गईली कब्र के द्वारे। खाली समाधि देख के घबराइली, खाली समाधि देख के घबराइली। अरे देवदूत कहले पुकार, हे भैया बहिनी सब मिलके गावा जी उठल यीशु हमार। हे भैया जीवित के मुर्दन में जो है लुकाहे जी उठल यीशु यहाँ नाही बाड़। जीवित के मुर्दन में जो है लुकाहे जी उठल यीशु यहाँ नाही बाड़। होके निराश जब पीछे लौटली, होके निराश जब पीछे लौटली यीशु से भइले विदा। हे भैया बहिनी सब मिलके गाओ जी उठल यीशु हमार। हे भैया सब मिलके गाओ जी उठल यीशु हमार। गिरी गुरु चरणन में लिपटैली यीशु के पाके विपतिया भूलैली। मिलब हम जाके गलीलिया में आगे, चेलन के दी समाचार। हे भैया बहिनी सब मिलके गाओ उठल यीशु हमार। हे भैया बहिनी सब मिलके गाओ उठल यीशु हमार। हे भैया बहिनी सब मिलके गाओ उठल यीशु हमार। अब मैं निवेदन करूंगा फादर जी से कि ईस्टर पर्व के संबंध में कुछ बताएं हम लोगों को कि आखिर ईस्टर का पर्व है क्या,
क्यों मनाया जाता है और ईस्टर का महत्व क्या है। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रेम मिलन समारोह में। और मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम हैं। होली हम लोगों ने 25 मार्च को मनाया, 1 सप्ताह पहले, और परसों इतवार को ईस्टर यानी पुनरुत्थान पर्व मनाया। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। और तो ये तीनों पवित्र त्योहार एक साथ मनाया जा रहा है और उसके नाम पर प्रेम आपस में साझा करने का ये अवसर है। और बड़े प्रेम भरे दिलों के साथ प्रेम मिलन में आए आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ज़रूर प्रेम का अनुभव करें, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटे और मुस्कुराए और एक दूसरे को बधाइयाँ दें। तो एडवोकेट सुरेंद्र चरण का आदेश है कि मैं ईस्टर के बारे में बोलूं। अभी अभी आपने एक गीत सुना ईस्टर को लेकर। जैसे वकील साहब ने कहा, ईसाइयों के लिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा त्योहार है ईस्टर। क्रिसमस के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं और गुड फ्राइडे के बारे में सुना भी लोगों ने, लेकिन गुड फ्राइडे क्या होता है ज़्यादा लोग नहीं जानते। ईस्टर के 2 दिन पहले यानी पिछले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। और गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग फ़ोन करके आपको गुड फ्राइडे का मुबारक हो ऐसा भी कहते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे को मुबारक नहीं दिया जाता है। और गुड अंग्रेजी में शब्द दिया गया है, लेकिन गुड फ्राइडे बड़ी संजीदगी के साथ उस दिन मातम मनाते हुए वो पुण्य शुक्रवार मनाते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान की कुर्बानी दी दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के मुक्ति के लिए और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। और उस शुक्रवार की शाम को उनकी लाश को क्रूस से, उस सलीब से उतार कर पहले उनकी माँ के गोद में रख दिया गया। उसके बाद छालटी के कपड़े में लपेट कर उसे उनकी लाश को बगल के एक कब्र में रख दिया गया। उस जमाने में कब्र कुछ गुफा की तरह होता था, गुफा के अंदर रख दिया। उसके बाद बाहर आकर एक पत्थर लुढ़का रख दिया ताकि कोई अंदर ना जाए। और जो उनके दुश्मन थे जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, धर्म के अधिकारी और वहाँ के फौज के अधिकारी, वे लोग सब आए। और धर्म के अधिकारी जो इनको यीशु को नहीं चाहते थे, उन्होंने जाके प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि इन्होंने कहा था, जीते जी मरने के पहले कहा था कि मैं 3 दिन में जी उठूंगा, ये कहीं भाग ना जाए, इसीलिए इनके कब्र को सील कर दे। और वो पत्थर को के सामने बड़े बड़े जंजीर लगा के गुफे के साथ उसको जोड़कर उसे सील कर दिया, उस पर मुहर लगा दिया। उसके पहले उनके मरने का प्रमाण पत्र भी बनाया गया, मुहर भी लगाया गया कि कोई छेड़छाड़ ना करे। सोचिए, एक मुर्दे को दफनाने के बाद मुर्दा कहीं भाग ना जाए तो कितने हास्यास्पद बात। तो इसीलिए वहां पर सिपाहियों को पहरेदारी करने के लिए भी बैठाया। ये किस दिन हुआ, कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो शनिवार बीत गया, इतवार के भोर में अचानक ऐसा भूकंप आया और वो जंजीर टूट गया और वो पत्थर अलग हो गया। और वहाँ जितने सिपाही बैठे थे या सोए हुए थे पहरेदारी करने के लिए, वो सब भागे भूकंप में घबरा के। तो उसके बाद कुछ महिलाएं जो भक्त यीशु की अनुयायी थी, भक्त महिलाएं थी, वो आए। वहाँ उस समय प्रथा थी कि आनन फानन में
शुक्रवार को उनकी बॉडी को दफना दिया गया। तो कुछ प्रथा है कि बॉडी पर कुछ सुगंधित द्रव्य वगैरह, इत्र वगैरह लगाया जाता है, तो वो नहीं हो पाया। तो वे लोग अपने साथ सुगंधित द्रव्य लेके आए और उसमें लेप लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, पत्थर लुढ़काया हुआ है। और अंदर जाके देखा तो बस उन्होंने देखा कि केवल कुछ कपड़े बस रह गए। लेकिन वहाँ 2 स्वर्गदूत बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं, मुर्दों में से जी उठे। तो वे लोग घबरा के इधर उधर खोज रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि जी उठे हैं। तब तक यीशु खुद उनके थोड़ा पीछे से आवाज़ दी, किसे खोज रहे हो? तो उन्होंने समझा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि वो एक बगीचा था, उन्होंने सोचा कि वहाँ का माली है। तो उन्होंने कहा, सर यदि आपने उनकी बॉडी को कहीं रख दिया तो हमें बता दीजिए, हम लेके चले जाएंगे। तब यीशु ने खुद उनके सामने आकर बताया। वो जो मरियम मगदलीना का नाम लिया गया था गीत में, वो मरियम मगदलीना जो बहुत बड़ी पापिनी स्त्री थी, उन्हें माफ़ कर दिया गया। तो यीशु ने उनका नाम लिया मरियम। तब तक वो जाग गई, ये तो मेरे सामने मेरे गुरु हैं। फिर उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। तो फिर यीशु ने कहा, मेरे भाइयों को खबर दो कि मैं जी उठा हूँ। तो वे भाइयों के पास, यीशु के शिष्यों के पास गए, वे सभी मिलने आए। और फिर यीशु ने बार बार उनको अलग अलग जगह उन्होंने दर्शन दिया। और उनके हाथों में जो कील के निशान थे, उनके पैरों में जो निशान थे, उनके बगल में भाला मारने का निशान था, वो सब उन्होंने दिखाया, साबित कर दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। उसके 40 दिन बाद यीशु स्वर्ग में वो स्वर्ग में आरोहित हो गए। तो यह है ईस्टर की कहानी। और ईसाई धर्म में सबसे अहम त्योहार हैं। और ईसाइयों के विश्वास के अनुसार यदि ईस्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यीशु की कब्र खाली है, वो खाली कब्र पर ही ईसाई धर्म की बुनियाद है। तो यानी पुनर्जीवित यीशु पर ही ईसाइयों का विश्वास है। और बहुत सारी दुख पीड़ा, दारुण मृत्यु और उसके पहले मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा यीशु को सहना पड़ा। तो वो इन सारी पीड़ाओं से गुजरकर अंत में मृत्यु के बाद ये पुनरुत्थान आता है। तो इसीलिए यह हमें उम्मीद देता है, सारी दुश्वारियाँ, सारी तकलीफ़ें एक अच्छे दिन के लिए हैं। एक बेहतर समय आएगा, हमारी मुक्ति होगी। ये जीवन जो है नश्वर हैं, एक अनश्वर जीवन के लिए, अनंत काल तक के जीवन के लिए, जहाँ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ केवल शांति है, वहाँ उस अनंत जीवन की तैयारी में हम सबको हिम्मत मिलती है इस त्योहार से। यही है ईस्टर की कहानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने इनके साथ करीब 40 और लोग मिलकर 1995 से लेकर हर वर्ष, कोरोना के दौरान 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन प्रतिवर्ष दोपहर 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक मातृधाम आश्रम के वहाँ एक बहुत बड़ा मंच है, उस मंच पर हम लोग उस पूरे घटनाक्रम को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस साल भी वो हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था। और बहुत बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में, कितने हैं हम लोगों को खुद नहीं मालूम, वो पूरा आश्रम भरा रहता है। सब उस सारी घटनाक्रमों को नाटक के माध्यम से वे लोग देखते हैं, उससे पूरी भक्ति भाव से उसमें भाग लेते हैं। तो उसके बाद ईस्टर मनाने के लिए भी रात को, ये शनिवार की रात को बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपने हाथों में, अपने साथ, अपने अपने घरों से मोमबत्ती लेके आते हैं, मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में
बहुत बड़ा भक्ति का कार्यक्रम होता है, तो एक उत्साह भरता है, एक विश्वासियों के लिए एक जुनून भरता है, और जो भी निराशाजनक स्थिति है उसको पार करने के लिए हमें क्षमता मिलती है इस त्योहार से। और आज जिस तरीके के राजनीतिक सामाजिक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये त्योहार और इस तरह के कार्य जो है हमें बहुत हिम्मत देते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, जो पाप और अपराध और ये सब दौर है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और अच्छाई दुनिया की एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, इस पाक महीने में कुरान जो है उतारी गई थी, नाजिल की गई थी, और ये ऐसा माह है जो अपने आप को अंदर से साफ करने का समय है। और हमारे बीच में 3 पीढ़ी के साथ हमारे नायब साहब आए हैं। नायब साहब, आपका स्वागत है। आप अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ आए हैं, और न केवल वो ये बनारस के बहुत बड़ी बिरादरी जो है उसके नायब हैं, सदर हैं, और वो प्रोग्राम में देखिए बच्चों को अभी से ला रहे हैं कि इखलाक मोहब्बत बना रहे। खुशियाँ मनाओ नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनाओ नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनाओ नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। मोहर मरल रहे कब्र के ऊपर, कब्र के ऊपर, कब्र के ऊपर, कब्र के ऊपर, हो कब्र के ऊपर। पहरा रहे सरकारी हो, सरकारी हो, यीशु जिया कब्र से। पहरा रहे सरकारी हो, सरकारी हो, यीशु जिया कब्र से। पहरा रहे सरकारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। मरियम मगदल कब्र पे आइले, कब्र पे आइले हो, कब्र पे आइले, कब्र पे आइले हो, कब्र पे आइले। यीशु के हो, यीशु के, यीशु के निहारी हो, निहारी हो, यीशु जिया कब्र से। यीशु के निहारी हो, निहारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनावे नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। स्वर्ग दूत आइल इतवार के भोरे, वार के भोरे, इतवार के भोरे, वार के भोरे, इतवार के भोरे। पत्थर के दिहल से टारी हो, आहा टारी हो, यीशु जिया कब्र से। पत्थर के दिहल से टारी हो, आहा टारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनावे नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। जी करके चेलन के दर्शन दिहलन, दर्शन दिहलन, दर्शन दिहलन, दर्शन दिहलन, दर्शन दिहलन। तोरे दिल बंधन भारी हो, ओह भारी हो, यीशु जिया कब्र से। तोरी दिल बंधन भारी हो, भारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनावे नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। खुशियाँ मनावे नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु जिया कब्र से। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का
के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। आदिवासी समुदायों की प्रकृति प्रार्थना। सृष्टिकर्ता परमात्मा शांति दे और प्यार दे, थक जाता है मेरा मन, ठिठुरता है जाड़ में, जीवन का जाल बुना है तुमने, हम तो बस उसके धागे हैं, इसकी क्षति की अगर तो अपनी ही क्षति करते हैं। वैदिक प्रार्थना। ले जा सत्य से सत्य के प्रति, ले जा तम से ज्योति के प्रति, मृत्यु से ले जा अमरत्व के प्रति। चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय समूह कार्य समान। ताओ प्रार्थना। सद्व्यवहार करे जो मुझसे उनसे सद्व्यवहार करूं, दुर्व्यवहार करे उनसे भी मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का सदाचार उपचार है, द्वेष क्रोध को पिघलाने का सही तरीका प्यार है। जैन प्रार्थना। क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से बैर हो नहीं। यहूदी प्रार्थना।
धन्य प्रभु है नाम तिहारा, नित्य निरंतर साँझ सवेरा। सारे जग से है तू अपार, स्वर्ग से कीर्ति तेरी गुरुतर। बौद्ध धर्म प्रार्थना। जीतो अक्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु को, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठवादी को। बैर से न कदापि भी मिटते बैर है नहीं, मैत्री ही से मिटे बैर, यही धर्म सनातन। पारसी प्रार्थना। हे प्रभु तू उत्तम धर्म का संदेशा सुना, ताकि नेकी राह चल मैं तेरी महिमा गा सकूं। चाहता है जिस मुताबिक उस मुताबिक तू चला, जिंदगी के ताजगी के स्वर्ग सुख को पा सकूं। ईसाई प्रार्थना। शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। हो तिरस्कार जहाँ करूँ स्नेह, हो हमला तो क्षमा करूँ मैं, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। हो जहाँ भेद अभेद करूँ, हो जहाँ भूल मैं सत्य करूं, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। मुस्लिम प्रार्थना। दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू। तेरी इबादत करूं सदा, तेरी मदद चाहूं सदा, दिखा हमें तू सीधी राह, तेरी जिन पर रहम निगाह, ऐसों को जो सीधी राह, दिखा हमें वो सीधी राह। जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए हैं या गुमराह, उनके पथ कानून नहीं नाम, दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम। सिख प्रार्थना। नाम जपो कीरत करो, बांट के खाओ बंदे, सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ हृदय सच्चा होवे, मन का मैल उतारे और तन अच्छा धोए। सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ हो सत्य से प्यार, नाम सुनने स्थिर रहे मन वही मोक्ष का द्वार। सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ सीख अच्छी होए, दया करके जीव की कुछ दान धर्म कर दे। सत्य सबकी औषधि लेते पाप निकाल, नानक कहे सत्य धरे पावे सत श्री अकाल। एकादश व्रत। अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य संग्रह, शरीर श्रम स्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, विनम्र व्रत निष्ठा से ये एकादश सेव्य है। सर्व मंगल प्रार्थना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति प्रार्थना। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, विश्वे नरः शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। होली, ईस्टर और रमज़ान की खुशी, और हम उन सारे रोज़ेदारों को सल्यूट करते हैं, सलाम देते हैं जो 30 दिन लगातार उपवास कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। और रमज़ान का ये पवित्र महीना है। 10 तारीख को 8 दिन बाद हम लोग ईद उल फितर मनाएंगे। हम बड़े किस्मत वाले हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में जनाब अतहर जमाल लारी साहब आए हुए हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप आवे, रमज़ान के बारे में और फितर एक बहुत खूबसूरत सोच है जो कि धर्म को सामाजिक रूप देने का, जिसे हम वेलफेयर कहते हैं, दूसरों की सबकी भलाई और गरीबों की भलाई, कोई पीछे ना रहे, सब बराबर रहें, सबको जीने का अधिकार है। इस उद्देश्य से ये बहुत सुंदर ईद उल फितर का ये त्योहार है। इसके बारे में समझाने के लिए आप आवे। आज होली एवं ईस्टर मिलन एवं रोज़ा अफ्तार का संयुक्त सम्मेलन प्रेम मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया है, और ख़ास तौर से रोज़ा अफ्तार पार्टी भी थी और हम लोगों ने मगरिब की नमाज भी अदा की। ये हम लोगों का बहुत ही मुबारक और बहुत ही बेहतर महीना है, जिसमें हम महीने भर इबादत करते हैं और अपने खुदा को, अल्लाह को याद करते हैं, अपनी गुनाहों को माफ़ कराते हैं। 30 दिन का हमारा रोज़ा होता है और हमारे ख्याल से हम 1 महीने का रोज़ा रखते हैं। हमारे हिंदू भाई भी उपवास रखते हैं। तमाम धर्मों में किसी न किसी तरीके से जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। हम रमज़ान की शक्ल में मनाते हैं, हम 1 महीना रोज़ा रखते हैं, लेकिन हम जो रोज़ा रखते हैं उसमें सहर करने के बाद जो है, जब तक अफ्तार का टाइम न हो जाए, हम ज़बान पे कुछ डाल नहीं सकते, ले नहीं सकते, न सुरमा लगा सकते हैं, न काजल लगा सकते हैं। बहुत सख्त तरीन तरीके से जो है हम इसको जो है निर्वाह इसका करते हैं। हमारे 1 महीने के रोज़े में 3 असरे होते हैं। एक तो रहमत का होता है 10 दिन का, फिर मग़फ़िरत का होता है, और फिर 10 दिन का जो है दोज़ख की आग से बचाने वाला असरा चलता है, जो ये चल रहा है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। हम तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से अदा करते हैं, 5 वक्त की भी नमाज अदा करते हैं। जो भाई हमारे सिर्फ जुमा की ही नमाज अदा करते हैं, वो इस मुबारक महीने में जो है वो 5 वक्त की भी नमाज अदा करते हैं और मस्जिदों में जाते हैं। तिलावत भी होती है, सुबह भी होती है, फिर शाम को भी होती है, जिसको हम तरावीह कहते हैं। तरावीह भी हम कहीं 5 दिन की होती है, कहीं 3 दिन की होती है, कहीं 10 दिन की, कहीं 15 दिन की, कहीं महीने भर की होती है। तो इस तरीके से 30वें दिन जो है हम ईद की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम 30 दिन का रोज़ा जो है हमारे अच्छी तरीके से गुजर गया और हम रह लिए और अपने अल्लाह को जो हम याद करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बराबर फादर हमारे जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर साल रोज़ा अफ्तार
कराते हैं, आप होली मिलन समारोह कराते हैं, ईस्टर की मिलन समारोह होता है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी पैगंबर हैं, हम उनको मानते हैं और आप भी मानते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, उनको सूली पे लटका दिया गया, ये आपके द्वारा जो है कही जाती है, और आप फिर जब वो आए दुनिया में तो आप उसकी खुशी मनाते हैं और हम दूसरे तरीके से मनाते हैं। बहरहाल हमारे पैगंबर हैं, हम उनको भी मानते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया फादर आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया लारी साहब को और हमारे समाज को नेतृत्व देने वाले बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, और हम सभी इस आपके इस दुख में शामिल हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी साहब ने एक तरह से उनकी कुर्बानी हुई और एक तरह हम इसको शहादत मानते, और हम इस मैं कुछ देर पहले कह रहा था, ईस्टर ऐसा त्योहार है कि दुख पीड़ा के बाद पुनरुत्थान, हमें यह त्योहार उम्मीद देती है कि एक और बेहतर दुनिया आगे है, उसके लिए हम सबको लगातार लड़ना है, संघर्ष करना है, हमारे लिए जंग है। और उस मुख्तार साहब के साथ और समाज में जो भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबके साथ हम हैं। और ये हम सभी इस समय मैदान जंग में हैं। वो इस बार का चुनाव मात्र ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश को बचाने का बहुत बड़ा जंग है। और ये जो कार्यक्रम है उसी और है कि हमें देश बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, हम सेकुलरिज्म को बचाना है, हम हमारी जो साझी विरासत है उसी को बचाना है। ये इसीलिए अलग अलग त्योहारों को एक साथ रखें ताकि हम अपनी साझी विरासत को समझें। काशी कौमी एकता मंच, मानव रक्त फाउंडेशन और साझा संस्कृति मंच, ये तीनों संगठन मिलकर साल में बार बार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। पिछले बार जब हम लोगों ने क्रिसमस मिलन और 5 सिख जो शहजादे उनके कुर्बानी का, ये सब हम लोगों ने एक साथ मनाया। उद्देश्य यह है कि हमारी साझी विरासत को बचाए। इन दिनों लगातार हमारे साझी विरासत पर हमला हो रहा है। देश को एक रूप में बनाने के लिए एक ही विचार, एक ही वो ये समस्या तो है ही है, लेकिन देश को एक दो कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में बेच नहीं रहे, मुफ्त में दिया जा रहा है ताकि पार्टी चले, पार्टी को चंदा मिले। चंदे का ये धंधा, इस सब के खिलाफ भी ये जो प्रेम मिलन समारोह एक आवाज है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मशहूर शायर शमीम गाजीपुरी साहब है, आप आवे। चूंकि अभी रमज़ान की बात हुई तो रमज़ान के दौरान ये नात पढ़ा जाता है, गाया जाता है। शमीम गाजीपुरी साहब नात पढ़ेंगे, उसके बाद होली के गीत होंगे और उसके बाद मुशायरा होगा। जब मदीने की गुफ्तगू कीजिए, जब मदीने की गुफ्तगू कीजिए, पहले लाजिम है कि वज़ू कीजिए, पहले लाजिम है कि वज़ू कीजिए। रहमतों की
जहाँ पे बारिश हो, रहमतों की जहाँ पे बारिश हो, ऐसी महफिल की जुस्तजू कीजिए, ऐसी महफिल की जुस्तजू कीजिए, जब मदीने की गुफ्तगू कीजिए, पहले लाजिम है कि वजू कीजिए। शुक्रिया। हमारे बीच में देखिए फुलवरिया से आई हैं श्रीमती पार्वती कनौजिया जी, और मैं चाहूँगा कि आपका भी आशीर्वाद मिले। इनमें जो समाज सेवा का भाव है वो बहुत ज़्यादा है, और समाज के लिए ये काफ़ी ज़ोर शोर से एक संघर्ष कर रही हैं। सभी यहाँ पे आए हुए उपस्थित सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन है। और सबसे पहले जो है हमारे मुख्तार अंसारी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि। और उसके बाद नेता तो नहीं है हम, भले चाचा जी हमें अपने आशीर्वाद से नेता बना रहे हैं, हम भी आप लोग जैसे ही हैं, समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सभी के दुख सुख में उपस्थित होते हैं। और सबसे पहले जो है तर्जमार लारी सर को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन अभिनंदन है। और ये होली मिलन और ईस्टर और रोज़ा इफ्तार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और ये त्यौहार बहुत अच्छी तरह से इसलिए मनाया जाता है, सारे लोग यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, और यहाँ सारे लोग एक बराबर रहते हैं, एक बराबर बैठ के जो भी जलपान वगैरह करते हैं, इससे अच्छा लगता है। इसमें ऊंच नीच कुछ भी भेदभाव नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे, और चाचा जी का आशीर्वाद मिला, सबका आशीर्वाद मिला, और इसके साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अब जागृति जी से गुजारिश है कि वो कुछ होली के बारे में कुछ सुनाएं, बताएं। आपको 3-4 पीढ़ी से गांधीवादी विचार को लेकर आपका परिवार पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस साझा संस्कृति की शाम को जब हम सब यहाँ पे रमज़ान के पवित्र महीने में और रोज़ा इफ्तार के लिए और ईस्टर को मनाने के लिए और होली को भी याद मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आप सबको तीनों ही दिनों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे जिम्मेदारी फादर ने दी है कि मैं होली के बारे में बताऊं। बड़ा अजीब सा लगता है जब हम लोगों को वो बातें कहनी होती हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, अपने आप में उसको बताना। होली जहाँ तक सवाल है, एक त्यौहार के रूप में या एक कल्चर के रूप में मैं उसको ज़्यादा देखती हूँ, तो एक ऐसा त्यौहार है जो हम सबको पता ही है कि जब शरद ऋतु यानी ठंड ख़त्म होती है और वसंत का महीना शुरू होता है, और वसंत यानी नए जीवन का खिलना, तो होली अपने आप में इसी रूप में मतलब उसकी जो स्थापना है वो एकदम इतिहास में देखें तो वो नई फसल का आना, नए फूल का खिलना, नए बौर का खिलना आम में जो आता है, वो प्रकृति का त्यौहार है। और इसीलिए उसकी जो उसमें जो चीज़ें छिपी हैं, आप देखेंगे कि जो होलिका दहन होता है दरअसल में वो एक तरह का वैसे ही है जैसे जाड़ों में भी होता है, पंजाब वगैरह में किया जाता है, वैसे ही यहाँ जो नॉर्थ का जो एरिया है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि होलिका दहन है। होलिका दहन का मतलब ये होता है कि आपको घर में जो हम लोग करते हैं उबटन लगाना होता है, सरसों आई होती है, सरसों का उबटन लगाइए और आपके घर की सारी सफाई करिए और वो सारा कुछ ले जाकर आग को समर्पित कीजिए। जो नया फसल का गेहूं होता है वो और हल्दी और चावल और ये चीज़ें जाकर होलिका में जो उपले की आग लगाई जाती है या कचरा इकट्ठा करके जलाया जाता है उसमें डाला जाता है, और माना ये उसके पीछे ये है कि आपके घर की विपत्ति और बीमारी सब कुछ आग में नष्ट हो जाएगी और नकारात्मकता चली जाएगी। और सुबह के टाइम उसी राख को
को लाकर घर में छिड़कते हैं और ये मानते हैं कि उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये होलिका दहन और उसको ले करके है। बिल्कुल भी जो उसका विकृत रूप है वो ये नहीं है उस तरह का, दरअसल में नहीं है कि आप लकड़ियाँ काट के लाइए और इधर से उधर से चीज़ें बटोर के ज़बरदस्ती आग लगाइए, इस तरह का नहीं है। कल्चरली ये चीज़ है। और जब भी नई फसल आती है तो अग्नि को समर्पित करने का एक धर्म का अपना वो रहा है, ज़्यादातर धर्मों में इस तरह से रहा है, वही है होलिका दहन। और उसके बाद जो उसके पीछे कहानी बताई जाती है वो भी ये है कि जो एक तपस्या करते हैं, हिरण्यकश्यप एक राजा होते हैं और वो तपस्या करके और वो आशीर्वाद ले लेते हैं ये कि मैं किसी से मरूंगा नहीं, मुझे मौत नहीं आ सकती, न सुबह में, न शाम में, न दोपहर में, न बाहर में, न खुले में, न अंदर में, मैं किसी भी तरह से मरूंगा नहीं। क्योंकि वो जब तपस्या करके अमरत्व मांगते हैं तो उनको ईश्वर बोलते हैं कि नहीं, आपको अमर तो नहीं किया जा सकता। तो वो घुमा के ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो दे दिया भगवान ने। और उसके बाद फिर उनको अहंकार होता है और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उनके घर में प्रहलाद जन्म लेता है और वो ईश्वर की आराधना में लगता है। और वो बार बार ये कहते हैं कि तुम ईश्वर की नहीं, मेरी आराधना करो। तो आज के टाइम से आप काफ़ी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़ जाता है और अपने आप को ईश्वर से ऊपर घोषित कर देता है कोई अहंकारी, तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए उसके ही घर में जन्म लेता है एक प्रहलाद, जो वो कहता है कि नहीं, तुमको नहीं मानता, तुम्हारी सत्ता को चुनौती देता हूँ। और फिर वो ये कहते हैं कि इसको ले जाके मारो और उसके लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं। और अंत में जब उसको मारने से कितने प्रयास के बाद भी थक जाते हैं तो उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप के अवतार के रूप में उसमें जो है फिर ईश्वर आते हैं और वो उसके दरवाजे की चौखट पे, क्योंकि ना वो बाहर है ना भीतर है, और वहाँ उसका वध करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो ये वो कहानी भी जो जोड़ी गई है उसका मेन रीज़न यही है कि आपका बुराई पे अच्छाई की जीत हो और आपको अहंकार, जो आपका सत्ता का अहंकार है, वो किसी भी तरह का कोई अहंकार जो है ईश्वर की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता और उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये एक कहानी भी है। उसके साथ एक और कहानी जोड़ी जाती है कि कृष्ण जो थे वो, उनको बड़ा गुस्सा था कि मुझे क्यों सांवला रंग मिला है। तो अपनी माँ से कहते हैं कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, इतना सांवला मैं क्यों हूँ, और राधा इतनी गोरी क्यों है। तो प्रेम का त्योहार माना जाता है, मदनोत्सव कहा जाता है होली को। और कहा ही जाता है कि वसंत का आगमन जो है वो जुड़ा हुआ है पुनर्जन्म या मतलब जन्म से बच्चे की। तो वो जो सृष्टि का नियम है, उसको प्रेम का जो प्रकृति है प्रेम की, उसको लेकर है कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये क्यों कलर मिला है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो राधा इतनी गोरी क्यों है। तो उनकी माँ जो है उनको कहती है कि ठीक है, तो तुम उसका रंग अपने रंग में रंग दो। तो वो उसको रंगना शुरू करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बरसाने में और हर जगह पे, और फिर राधा उनको मारने दौड़ाती है तो वो उनको नीला कर देते हैं, पूरा रंग देते हैं। और तब से ये माना जाता है कि रास लीला और रंग का खेल जो है, रंगों को होली से जोड़ा गया है। और प्रेम का रंग मेनली उसमें फोकस यही है कि कृष्ण और राधा के प्रेम का रंग है। और इसलिए बरसाने से लेके हर जगह आपको कृष्ण की जहाँ भी लीला है वहाँ पे आपको होली का उत्सव खास कर मनाया जाता है। और उसमें भी खास ये है कि उसमें महिला को जो है पूरी छूट दी जाती है, वो लाठी लेके पीटना भी उसको जायज़ है उसमें होली में, वो अपने को बचाने के लिए और उस तरह से। तो ये एक प्रेम का भी उत्सव है। और इसीलिए होली के साथ ये है कि होली नए साल का उत्सव भी माना जाता है, क्योंकि नई फसल आती है और नया साल जो हिंदी का नया साल है वो होली के से शुरू होता है। और इसलिए हर घर में, जैसे ईद में आप सबके यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, होली में भी सबके घर जा कर के आप एक दूसरे को गले लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और गले मिलते हैं, प्रेम से गुजिया खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। मीठेपन का, रंगों का और बहुत खूबसूरत त्यौहार है अपने आप में। अलग बात है कि इस देश में इस समय हर कुछ उल्टा पुल्टा है और वो सारा रंग जो है मिटा कर एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। लेकिन ज़रूरी यही है कि उस नफ़रत को हम अपने ऊपर हावी न होने दें। और जो असल प्रेम के रंग हैं, जो मिले जुले रंग हैं, जिसके लिए खुसरो ने भी लिखा, जिसके लिए गालिब ने भी लिखा, जिसके लिए कोई ऐसा सूफियाना होली भी आपको मालूम ही है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत होली जो है मनाई जाती है सूफी संतों की दरगाह पे। तो ये जो रंग रहा है हिंदुस्तान की तहजीब का, मिली जुली तहजीब का, होली उसी रंग में रंगी रहे और ये सारे त्यौहार प्रेम के ही त्यौहार बने रहें।
बस इसी की शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। बहुत 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 बहुत। एक लाइन में कह दिया जाए कि ये जो घमंडी को जलाना है, होली तो प्रेम है, होली और कुछ नहीं है, प्रेम है, और ये प्रेम मिलन समारोह है। इसी तरह आप लोग आते रहिए, मिलते रहिए, देखिए एक दिन प्रेम हो ही जाएगा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। क्या बात है, आप लोग भी हम लोग के साथ अगर गाएंगे और मूड में रहेंगे तो हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा और हम लोग भी मजे से गाएंगे। ठीक है, तैयार है आप लोग? ठीक है भैया, शुरू करिए। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। मोरा सैया या भागा ना जागा, मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। उड़ी उड़ी कागा यही टिकुली पे बैठे, टिकली पे बैठे हो टिकली पे बैठे। उड़ी उड़ी कागा यही लीलरा पे बैठे, लीलरा पे बैठे हो लीलरा पे बैठे। लीलरा के हाय हाय। लीलरा के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना लीलरा के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। उड़ी उड़ी कागा यही गलिया पे बैठे, गलिया पे बैठे गलिया पे उड़ी उड़ी कागा यही गलिया पे बैठे, गलिया पे बैठे गलिया पे बैठे। होठवा के होठवा के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। होठवा के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। अरे उड़ी उड़ी कागा यही नथिया पे बैठे, नदिया पे बैठे नदिया पे बैठे नदिया पे बैठे नदिया पे बैठे। नथिया के नथिया के नथिया के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा होली है। नथिया के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना जाग। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। उड़ी उड़ी कागा यही बलिया पे बैठे, बलिया पे बैठे हो बलिया पे बैठे, बलिया पे बैठे हो बलिया पे बैठे। बलिया के बलिया के सब रसले भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। बलिया के सब रसले भागा। अरे भैया ताली बजाते रहिए। ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। सारा रारा सारा रारा सारा रारा सारा रारा। खत्म नौकरी बंद किसानी बंद हुआ व्यापार। खत्म नौकरी बंद किसानी बंद हुआ व्यापार। और जो कुछ बचा हुआ था उस पे महंगाई की मार। कबीरा सारा रारा जगीरा सारा रारा
कबीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, कबीरा सारा रा 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 रा, हाय हाय आए हैं सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। मनरेगा मजदूर दिहाड़ी युवा बेरोजगार है, मनरेगा मजदूर दिहाड़ी युवा बेरोजगार। अपना हक उसने भी मांगा, पड़ी पुलिस की मार, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा जा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा जा रा रा रा, कबीरा सारा रा 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 रा, हाय रे आए है सारा रा रा, हजारा रा रा। खाद बीज पानी का खर्चा मेहनत हुई बेकार, खाद बीज पानी का खर्चा मेहनत हुई बेकार, और छुट्टा साड़ खा गए सारी पैदावार, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा जा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, कबीरा सारा रा 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 रा, हाय रे सारा रा रा, सारा रा रा। रेप डकैती लूटपाट कमजोर पे अत्याचार है, रेप डकैती लूटपाट कमजोर पे अत्याचार, हत्यारों रेपिस्टों संग खड़ी रही सरकार, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा जा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा, जोगीरा जा रा रा रा, कबीरा सारा रा 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 रा, हाय सारा रा रा, सारा रा रा। सकागा उड़ भागा मोर सैया भागा ना जागा, सिरहाने सकागा उड़ भागा मोर सैया भागा ना जागा, सिरहाने सकागा उड़ भागा मोर सैया भागा ना जागा। यही ठैया झुलनी हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। क्या बात है, अरे यही ठैया झुलनी हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं, यही ठैया झुलनी हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। अंगना में ढूंढली ओ सरवा में ढूंढली, अंगना में ढूंढली ओ सरवा में ढूंढली, अंगना में ढूंढली ओ सरवा में ढूंढली, अंगना में ढूंढली ओ सरवा में ढूंढली। देखी अली पिया जी के सजरिया हो रामा, कहवा में ढूंढूं, देखी अली पिया के सजरिया हो रामा, कहवा में ढूंढूं, यही ठैया झुलनी हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं, झुलनी हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। क्या बात है, सासू से पूछली ननदिया से पूछली, सासू से पूछली ननदिया से पूछली, सासू से पूछली ननदिया से पूछली, अरे देवरा से पूछा देवारा से पूछा तला जा गईली रामा, कहवा में ढूंढू, यही ठैया झुलनी हेरा गईले रामा, कहवा में ढूंढू, यही ठैया झुलनी हेरा गईले रामा, कहवा में ढूंढू। रत है रत फिर हो गईल
रतिया हेरता हेरता फिर हो गई रतिया सैया जी के झुलफी में पा गई नीरामा कहवा में ढूंढू यही ठैया झुलनी हैरा गई रामा कहवा में ढूंढू यही ठैया झुलनी हैरा गई रामा कहवा में ढूंढू यही ठैया झुलनी हैरा गई रामा कहवा में ढूंढू सारा रारा जोगीरा सारा रारा विश्व बैंक के गेट पे खड़ा था एक इंसान हिंदुस्तान कटोरा लिए खड़ा था कटोरा ले खड़ा था सारा रारा जोगीरा सारा रारा 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 हाय रे हाय रे शिक्षा नीति का नया बना कानून। क्या बात है, इस शिक्षा नीति का नया बना कानून। अब पैसे वाले ही पढ़ेंगे जाके देहरादून, बाकी सब भैंस चराओ। क्या बात है, भैंस चराओ, भैंस चराओ, भैंस चराओ। सारा रा 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 हाय रे से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा सिरहाने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा आने से कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा हाय हाय कागा उड़ भागा मोरा सैया या भागा ना जागा। हमारे बीच में शायर लोग आए हैं, कवि लोग आए हैं, उनका भी सम्मान करना है। आइए शायर के रूप में हम बुलाएंगे कुंवर जी को। हमारे बीच में मानव रत्न फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष एडवोकेट रूही श्रीवास्तव जी और करुणाकर जी, रजत श्रीवास्तव जी और एडवोकेट दिनेश गुप्ता जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जितने कभी अभी तक आपने मंचों पर उनको नहीं पाया होगा, डॉक्टर रंजीत यादव जी जो कि एक अधिकारी भी है और आज कवि के रूप में हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत है। तो आइए शुरू किया जाए। इस होली का कुंवर जी को जल्दी जाना है और ये होली ऐसी है, बड़ी गड़बड़ है कि हमारे मोहल्ले में बड़ी अजीबोगरीब होली हो गई। हमारे पड़ोसी ने हमारी पड़ोसन के साथ ऐसी मनाई होली कि सदा के लिए उसी की होली। इसी के साथ कुंवर को मैं बुलाता हूँ। कुछ कहा गया है पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ। शिकायत भी रही सर कि मेरा फ़ोन नहीं मिलता, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ कि उधर से आप भी पहले कभी शुरुआत करें, उधर से आप भी पहले कभी शुरुआत करें, लगाएं रोज हम ही फोन हम ही बात करें। उधर से आप भी पहले कभी शुरुआत करें, लगाएं रोज हम ही फोन हम ही बात करें, और हमेशा हमेशा आपकी मर्जी से ही होगी बारिश, हमेशा आपकी मर्जी से ही होगी बारिश। हमारे कहने से भी तो कभी बरसात करें। हमारे कहने से भी तो कभी बरसात करें। और जहर का स्वाद जमाने से जाके क्या पूछें, जहर का स्वाद जमाने से जाके क्या पूछें। यही बेहतर है कि हम खुद को ही सुकरात करें।
यही बेहतर है कि हम खुद को ही सुकरात करें। और इसीलिए तो बने चर्च, मसाजिद, मंदिर। इसीलिए तो बने चर्च, मसाजिद, मंदिर। लड़े आपस में यहाँ रोज खुराफात करें, लड़े आपस में यहाँ रोज खुराफात करें। और वफा के बदले जफा देगी पता है हमको, वफा के बदले जफा देगी पता है हमको। ऐसी दुनिया से मिले क्यों हम मुलाकात करें। ऐसी दुनिया से मिले क्यों हम मुलाकात करें। उससे और सुन लें कि समुंदर का उसे हर फैसला मंजूर लगता है। समुंदर का, समझेंगे इशारे में, बात एक बड़े छोटों की बात है। समुंदर का उसे हर फैसला मंजूर लगता है, मुझे वो नाव वाला तो बहुत मजबूर लगता है। वाह है समुंदर वाह वाह का वाह उसे- वाह वाह वाह। एक छोटा आदमी क्या कर सकता है। समुंदर का उसे हर फैसला मंजूर लगता है, मुझे वो नाव वाला तो बहुत मजबूर लगता है। और सगा भाई मेरा मुझसे कभी मिलने नहीं आता। वाह 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 वाह। ये प्रेम मिलन, भाई भाइयों का मिलन, देखिए प्रेम कहाँ तक पहुंचा है। क्या बात है। सुनिए कि सगा भाई मेरा मुझसे कभी मिलने नहीं आता, मेरा तो घर उसे उस चांद से भी दूर लगता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या सच्चाई है। सगा भाई मेरा मुझसे कभी मिलने नहीं आता, मेरा तो घर उसे उस चांद से भी दूर लगता है। बिना मतलब किसी से गुफ्तगू करता नहीं कोई। सब प्रेम देखिएगा, प्रेम कितना बड़ा है। बिना मतलब किसी से गुफ्तगू करता नहीं कोई, मुझे इस दौर का कोई नया दस्तूर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे इस दौर का कोई नया दस्तूर लगता है। और किया है खून जालिम वक्त ने धोखे से सूरज का, किया है खून जालिम वक्त ने धोखे से सूरज का, वो बिखरा खून जालिम वक्त को सिंदूर लगता है। वाह 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 बिखरा खून, वो बिखरा खून जालिम वक्त को सिंदूर लगता है। और सदा सच बोलने वाला जमाने की निगाहों को, शेर सुनते जाओ यार के जो याद आ रहा है। क्यों? सदा सच बोलने वाला जमाने की निगाहों को, कभी सुकरात का भाई कभी मंसूर लगता है। वाह क्या बात है, वाह। सदा सच बोलने वाला जमाने की निगाहों को, कभी सुकरात का भाई कभी मंसूर लगता है। एक आध गजल के भी शेर पढ़ देता हूँ जो चल रहा है मान के हो कि न जा कहीं भी दिल नहीं लगता, न जाने क्या हुआ मुझको। अरे कहीं भी दिल नहीं लगता, न कहीं भी दिल नहीं लगता, न जाने क्या हुआ मुझको, मगर उसकी गली में मेरा दिल भरपूर लगता है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह यार क्या बात। और शेर यार, यही शेर सबसे अच्छा था। कहीं कहीं भी दिल नहीं लगता, न जाने क्या हुआ मुझको, मगर उसकी गली में मेरा दिल भरपूर लगता है। बिलख कर गांव छोड़े शहर आए, अब कहाँ जाएं, यहाँ भी मतलबी मौसम नशे में चूर लगता है। हर एक कंकर से आती है सदा शिव सत्य सुंदर की। ये बनारस की तारीफ करता हूँ। हर एक कंकर से आती है सदा शिव सत्य सुंदर की, बनारस का हर एक जर्रा ही कोहे तूर लगता है।
बनारस का हर एक जर्रा ही कोहे तूर लगता है। कलिए तक का डेट हो साहेब, कलिए तक का डेट हो साहेब, बहुते मूड अब सेठ हो साहेब। कलिए तक का डेट हो साहेब, बहुते मूड अब सेठ हो साहेब। जायदा मुंह मत खुलवावा, जायदा मुंह मत खुलवावा, पहला पहला भेंट हो साहेब। मतलब बात पहुंच रही है कि मतलब क्या दशा है कि वो कहता है कि वो कि जायदा मुंह मत खुलवावा, पहला पहला भेंट हो साहेब। और डिग्री देखा कान दा कमनो, डिग्री देखा काम दा कौनो, कल से भूखल पेट हो साहेब, कल से भूखल पेट हो साहेब। चाहा ताजमहल बनवाला, चाहा ताजमहल बनवाला, रोटिये आपन रेट हो साहेब। चाहा ताजमहल बनवाला, रोटिये आपन रेट हो साहेब। कातिल जी के पूछत हुआ, कातिल जी के पूछत हुआ, चंदन वाला गेट हो साहेब, चंदन वाला गेट हो साहेब। हिम्मत हो, हिम्मत हो, कुंवरा के पकड़ा, हिम्मत हो, कुंवरा के पकड़ा, उहे सबकर मेट हो साहेब। गेट हो, वे सबका मेट हो साहेब। होली का मौसम है, एक आध दो सीधा पढ़ देता हूँ कि नया मैं ताज़ा पढ़ता हूँ, और मेरा कोई किसी को कष्ट पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं रहता, लेकिन जो मैं देखता हूँ मैं लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चावल समझते खुद को, जो इतनी बातें हो रही हैं, जो कौन जाता झंडा लेके उनके पीछे, झंडा लेके कौन जाता है। तो वहीं से बात करता हूँ कि चावल समझते खुद को, तुम्हें माड़ की तरह, ये बनारसी गजल है, बनारस का काफी आएगा इसमें। चावल समझते खुद को, तुम्हें माड़ की तरह, उसके लिए उछल रहे हो भाड़ की तरह। 500 रुपए पे लेके दारू पी के और वो खाना खा के, मुर्गा खा के। चावल समझते खुद को, तुम्हें माड़ की तरह, उनके लिए उछल रहे हो भाड़ की तरह। अब बेरोजगार घूम रहे लेके डिग्रियां, बेरोजगार घूम रहे लेके डिग्रियां, औलाद मेरे 3 खुले सांड की तरह। बेरोजगार घूम रहे लेके डिग्रियां, औलाद मेरे 3 खुले सांड की तरह, खुले सांड की तरह। अब कुदरत के फिक्र फन की ये अनमोल जिंदगी, कुदरत के फिक्र फन की ये बेजोड़ जिंदगी, कुछ जी रहे इसको भी जी रहे, इसको भी जी रहे कुछ एक दाढ़ की तरह, इसको भी जी रहे कुछ एक दाढ़ की तरह। और दुनिया की हर मिठाई में तो स्वाद है मगर, दुनिया की हर मिठाई में तो स्वाद है मगर, कोई न स्वाद दे सका उस खाड़ की तरह, कोई न स्वाद दे सका उस खाड़ की तरह। और अदबो सुखन की नर्सरी बेहद उदास है। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जो क्या शेरो शायरी चल रहा है। अदबो सुखन की नर्सरी बेहद उदास है, गमलों में फिक्र उग रही है झाड़ की तरह, गमलों में फिक्र उग रही है झाड़ की तरह। कद आसमां का दो उसे हमको जमीन का, कद आसमां का दो उसे हमको जमीन का, हम तो न जी सकेंगे यहाँ ताड़ की तरह, हम तो जी सकेंगे यहाँ ताड़ की तरह। होली के अंदाज में एक बंद पढ़ के जाता हूँ। अखिया का कजरा चुरा लेना बदरा,
अखिया का कजरा चुरा लेना बदरा, जिन चलाई से सयान होई गईलू। तोही से सवनवा तोही से फगुनवा, तोही से सवनवा तोही से फगुनवा, रूपवा का गोरी बखान होई गईलू। रूपवा का गोरी बखान होई गईलू। तोहरे ही बतिया चलला दिन रतिया, तोहरे ही बतिया चलला दिन रतिया, कौने कमाई कपैलू सुरतिया, कौने कमाई कपैलू सुरतिया, मन का डहरिया मन का नगरिया निहारे डगरिया, मन का नगरिया निहारे डगरिया, गोरी पुनवासी कचान होई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा राम जी आवन एमपी साहब से कि वो आए और हिंदी में जो है कविता अपनी पढ़ेंगे। प्रेम मिलन समारोह। प्रेम लेकर मरुस्थल में भटके कोई, तो बहारों का संसार मिल जाएगा। मेरा आंचल छोड़ दो ऐ घड़ी, मेरा आंचल छोड़ दो तुम इस घड़ी, मेरे आंचल का पानी निछुड़ जाएगा, मेरे आंचल का पानी निछुड़ जाएगा। एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है, तेरे सामने मैंने खाई थी कसमें, तेरे सामने मैंने खाई थी कसमें, कि अब जिंदगी में कभी ना पीऊंगा। तेरे सामने मैंने खाई थी कसमें, कि अब जिंदगी में कभी ना पीऊंगा, मगर तूने हाथों से अपने पिलाया, मगर तूने हाथों से अपने पिलाया, इसलिए जाम पर जाम लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ। कहेगा कहेगा जमाना कि मैं बेवफा था, कहेगा जमाना कि मैं बेवफा था, तभी मैं कहूँगा कि दुनिया है झूठी। कहेगा जमाना कि मैं बेवफा था, तभी मैं कहूँगा कि दुनिया है झूठी, और झूठा है घायल सच्ची मोहब्बत, झूठा है घायल सच्ची मोहब्बत, यही एक शिक्षा दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में रोहित सर जी है। रोहित जी, मैं गुजारिश करूंगा। मैं आप सभी के समक्ष होली पर चंद अशार गजल के रखूंगा। लगा है आज देखो हर तरफ बाजार होली का, लगा है आज देखो हर तरफ बाजार होली का, कि आया है उमंगों से भरा त्योहार होली का। लगा है आज देखो हर तरफ बाजार होली का, कि आया है उमंगों से भरा त्योहार होली का। सभी खेलो उड़ाओ रंग, सभी खेलो उड़ाओ रंग, खाओ खूब गुजिया भी। सभी खेलो उड़ाओ रंग, खाओ खूब गुजिया भी। उठाओ लुत्फ तुम भी इस कदर से यार होली का, उठाओ लुत्फ तुम भी इस कदर से यार होली का। अगला शेर कहता हूँ, दिलों को है दिलों से जोड़ता जश्ने बहार ये, दिलों को है दिलों से जोड़ता जश्ने बहार ये। असल में है यही होता असल किरदार होली का, असल में है यही होता असल किरदार होली का। मिटाकर नफरतों की जड़ हर एक इंसान के मन से, मिटाकर नफरतों की जड़ हर एक इंसान के मन से। सिखाना प्यार की भाषा है कारोबार होली का, सिखाना
प्यार की भाषा है कारोबार होली का। मक्ता पेशी खिदमत करता हूँ। मोहब्बत के अबीरों से, गुलालों से व रंगों से, मोहब्बत के अबीरों से, गुलालों से व रंगों से सदा रंगों भरा रोहित रहे संसार होली का। सदा रंगों भरा रोहित रहे संसार होली का। हमको तेरा न अगर आज सहारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता, बारहा सोच तो क्या हाल हमारा होता, बारहा सोच तो क्या हाल हमारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता। अगला शेर है, किस तरह पूरे भला मेरे ये सपने होते, किस तरह पूरे भला मेरे ये सपने होते, गलतियों को न अगर तुमने सुधारा होता, गलतियों को न अगर तुमने सुधारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता। वक्त रहते जो समझ लेते इशारे तेरे, वक्त रहते जो समझ लेते इशारे तेरे, तो बुलंदी पे हमारा भी सितारा होता, तो बुलंदी पे हमारा भी सितारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता। गिरह का शेर है, देखें। वादिये दिल पे बहारों ने दी थी जब दस्तक, वादिये दिल पे बहारों ने दी थी जब दस्तक, ऐसे आलम में कभी हमको पुकारा होता, ऐसे आलम में कभी हमको पुकारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता। मक्ता रखता हूँ। प्यार के फूल खिलाते अगर दिल में रोहित, प्यार के फूल खिलाते अगर दिल में रोहित, खुशनुमा चारों तरफ आज नजारा होता, खुशनुमा चारों तरफ आज नजारा होता, हमको तेरा न अगर आज सहारा होता, बारहा सोच तो क्या हाल हमारा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व ज्योति जनसंचार सभागार के इस पावन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे सम्मानित शायरगण और हमारे समक्ष उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों, आज मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न पा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आने का हमको अवसर मिला और ये काशी कौमी एकता मंच की जो मिसाल है, इसका जो दीपक जल रहा है, इसके शुरुआती दौर से ही मैं जुड़ा हूँ और फादर आनंद की प्रेरणा के माध्यम से जिस तरीके से कौमी एकता और भाईचारे की बात हम लोग कर रहे हैं शुरू से, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि निश्चित रूप से समय बहुत कम है। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। सामाजिक समरसता, कौमी एकता और आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, ये सब के साथ जो बंधता है वो है प्रेम। तो हम आज जो प्रेम की बात है, सामाजिक सौहार्द की बात है, हमारे तमाम शायर साथियों ने अपने
गीत और गज़लों के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन मैं आज थोड़ा सा अलग हट रहा हूँ। मेरा एक प्रयास और मेरी एक सोच है कि हम समाज के जो दो पहिए हैं, महिला और पुरुष, इनकी समानता की बात हम करना चाहते हैं। तो इस पे एक बहुत संक्षेप में मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगा। जो ये कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, ये शिशुपाल सिंह जी की लिखी हुई कविता है, लेकिन बहुत अच्छी है। इस अवसर पे मैं इसे रखना चाह रहा हूँ। तो विश्व मानो आज यही युग की पुकार है कि नर और नारी में ना भेद कुछ कीजिए, कि नर और नारी में ना भेद कुछ कीजिए। और विश्व के विकास का विहंग उड़े व्योम बीच, नर और नारी दोनों पंख देख लीजिए, कि नर और नारी दोनों पंख देख लीजिए। अज्ञानता के बोझ से न बोझिल करो इन्हें, और ज्ञान के प्रकाश की अखंड ज्योति दीजिए, ज्ञान के प्रकाश की अखंड ज्योति दीजिए। और नारी को पढ़ाओ अब, नारी को जगाओ अब, इनका विकास करो इन्हें मत रोकिए, इनका विकास करो इन्हें मत रोकिए। अगली पंक्ति देखिएगा। शुद्ध आचरण और सेवा भावना को सीख, पूरे परिवार में महान होगी बालिका, पूरे परिवार में महान होगी बालिका। और विश्व के विकास में लगा करके 4 चांद, इंदिरा सी भारत की प्राण होगी बालिका, इंदिरा सी भारत की प्राण होगी बालिका। और बेटा और बेटी में मिटेगा भेदभाव जब, सुख और समृद्धि की निशान होगी बालिका, सुख और समृद्धि की निशान होगी बालिका। शिक्षा बालिकाओं की गर होती जाएगी तो गार्गी अपाला के समान होगी बालिका, गार्गी अपाला के समान होगी बालिका। और पढ़ो लिखो बालिकाओं युग की पुकार है, तोड़ दो सलाखें अज्ञान कारागार की। और बंदनी का रूप छोड़ बाहर निकल देख, सोने जैसी लाल लालिमा है भिनसार की, सोने जैसी लाल लालिमा है भिनसार की। और कैदियों की भांति नारी कैद रखी घर बीच, वस्तु बना डाला तूने भोग और प्यार की, वस्तु बना डाला तूने भोग और प्यार की। और नर और नारी दोनों चले मिल संग संग, तभी होगी प्रगति समूचे संसार की, तभी होगी प्रगति समूचे संसार की। 4 पंक्तियां और हैं। आदि शक्ति देवी और सरस्वती के रूप को होके स्वार्थ बस नर इन्हें न सताइए। आदि शक्ति देवी और सरस्वती के रूप को होके स्वार्थ बस नर इन्हें न सताइए। और भोली भाली प्रभु की सलोनी मूर्त रचना को करके दहेज मांग इन्हें न जलाइए, करके दहेज मांग इन्हें न जलाइए। और कन्या जन्म ले ले यदि नारी के ही कोख से, तो बैठे बैठे घड़े आंसुओं के न बहाइए, तो बैठे बैठे घड़े आंसुओं के न बहाइए। और पति को ही पूजती रहेगी सारी उम्र भर, पति को ही पूजती रहेगी सारी उम्र भर। पहले तो बन परमेश्वर दिखाइए, पहले तो बन परमेश्वर दिखाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साहिब साहब का स्वागत है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, शिक्षा पे काम करता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मेरे दिल में आया कि कम से कम इस प्रोग्राम को जो हो रहा है इसके लिए 2 शब्द जरूर कहूँगा। आज के हालात हाजरा किसी से छुपे नहीं हैं। आज यहाँ पे होली मिलन समारोह और रोज़ा इफ्तार का एक प्रोग्राम हुआ। वाकई असल भारत देखने को यहाँ मिला। यानी जो बाहर आजकल चल रहा है, लग रहा है हम साउथ अफ्रीका के जंगल में, हर तरफ मारा काटी, और एक चलते समय भी एक अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं। तो मैं वाकई इस रोज़ा इफ्तार जो होली मिलन समारोह रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हकीकत में एक संस्था का जो नाम है साझा संस्कृति मंच और कौमी एकता मंच और मानव रख फाउंडेशन, मैं वाकई इनके लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले जब हम लोग नमाज में थे तो मेरे दिल में चंद बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा था।
मैं उस मसल्ले पे था तो मुझे याद आ रहा था कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो लातों से मारते हैं नमाजियों को, और कुछ लोग हैं जो लोगों के लिए मुसल्ले बिछा रहे हैं। ये है हिंदुस्तान। वो मेरे दिल में आ रहा था कि कुछ लोग एक दूसरों की मदद नहीं कर सकते। यहाँ ना जाने कितने लोगों के लिए रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। उनको पता है कि ये रोज़ेदार बाबरकत है, इस महीने को बाबरकत कहा जाता है। इस महीने में एक शराबी भी अपनी शराब छोड़ के कोने में छुप जाता है, और उनके लिए दस्तरखान हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई भी चाहते हैं और रोज़ेदार का एहतमाम करते हैं। मैंने यहाँ एहतमाम देखा जो अलग से उनके लिए इंतज़ाम किया गया। अब मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि जिन लोगों ने इसमें जान, माल और तन और धन लगाया है, अल्लाह ताला उनकी उम्रों को दराज करे। मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, फादर आनंद जैसी शख्सियत, अल्लाह ताला इनकी शाय को हमेशा हमारे पर कायम रखे। मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, दिनेश जी मंच का संचालन करे, और वो जो हमारे यहाँ पे कलाकार मंच थे जो अपनी बातों को अपनी कला के माध्यम से हम तक रहे थे, उनके लिए दुआएं निकल रही थी। ऐसे साथियों का मेरे बाजू बनाए रखे, दस्त बाजू बनाए रखे। ये मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, अल्लाह ताला इनके जो ये बिछाए गए थे दस्तरखान, इनको और कुशादा और बढ़ा दे कि पूरा भारत इसमें समा जाए। ऐसे भारत की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लात से मारने वाले नमाजियों को एक तरफ कर दे। और हिंदुस्तान में ऐसे फादर आनंद की बहुत ज़रूरत है। और कोने कोने में ऐसे लोग हैं। अभी हिंदुस्तान टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आज पूरा भारत होली मना रहा है। होली क्या है, कुछ परिभाषा दी गई इसमें। रंग बेरंग में रंग जाए चलो होली में, रंग बेरंग में रंग जाए चलो होली में, रंग बेरंग में रंग जाए चलो होली में, हर गिले शिकवे भुलाए जी चलो होली में, हर गिले शिकवे भुलाए जी चलो होली में। और शेर देखें, एक ही नूर के बंदे हैं सभी धरती पर, एक नूर से सब जग उपजा। एक ही नूर के बंदे हैं सभी धरती पर, एक ही नूर के बंदे हैं सभी धरती पर, हम गले सबको लगाए जी चलो होली में, हम गले सबको लगाए जी चलो होली में, बेगरज दिल में मोहब्बत की ये दमकल लेकर, बेगरज दिल में मोहब्बत की ये दमकल लेकर, आग नफरत की बुझाए जी चलो होली में, आग नफरत की बुझाए जी चलो होली में। और होली में क्या करना है, रहबरे वक्त की भक्ति में रंगा कर तन मन, रहबरे वक्त की भक्ति में रंगा कर तन मन, रहबरे वक्त की भक्ति में रंगा कर तन मन, फाक सद्भाव का गाए जी चलो होली में, फाक सद्भाव का गाए जी चलो होली में। यहाँ फाक भी गाए जा रहे थे आज होली के मौके पर। इस गज़ल का मक्ता हाजिर है, आप सभी का तवज्जो चाहूँगा। हर तरफ जाए महक मानवता का गुलशन, हर तरफ जाए महक मानवता का गुलशन, हर तरफ जाए महक मानवता का गुलशन, ज्ञान का पुष्प खिलाए जी चलो होली में, ज्ञान का पुष्प खिलाए जी चलो होली में, सच के सूरज की ओर मुख कर लो। आजकल लोग झूठ की तरफ अपना रुझान बना रहे हैं, तो ख्याल अर्ज है।
सच के सूरज की ओर मुख कर लो, सच के सूरज की ओर मुख कर लो, तुम उजाले में अपना रुख कर लो, सच के सूरज की ओर मुख कर लो, तुम उजाले में अपना रुख कर लो, शाम ढलने से पहले पहले ही, शाम ढलने से पहले पहले ही, काम जीवन का तुम प्रमुख कर लो, काम जीवन का तुम प्रमुख कर लो, डूब कर मौज के समंदर में, 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 खत्म जन्मों जन्म का दुख कर लो, खत्म जन्मों जन्म का दुख कर लो। और शेर देखें, और हम क्या कर लें। होली के मौके पर एक हिदायत है, प्यार से भर उठेगा दिल तेरा। प्यार की बहुत बातें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हकीकत में मेरा तो मानना है कि ब्रदरहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट फादरहुड। ब्रदरहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट फादरहुड। अगर हम अपने पिता को नहीं जानेंगे तो भाईचारा आ ही नहीं सकता। तो इस पर एक शेर देखें, प्यार से भर उठेगा दिल तेरा, प्यार से भर उठेगा दिल तेरा, प्यार से भर उठेगा दिल तेरा, खुद को नफरत से बस विमुख कर लो, खुद को नफरत से बस विमुख कर लो। गजल का मक्ता देखें, गमगुमा से निकल के अब बाहर, गमगुमा से निकल के अब बाहर, गमगुमा से निकल के अब बाहर, पुष्प सा मुस्कुराता लुक कर लो, पुष्प सा मुस्कुराता लुक कर लो, सच के सूरज की ओर मुख कर लो, तुम उजाले में अपना रुख कर लो, तुम उजाले में अपना रुख कर लो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जितना दिल से और जितनी दिल के गहराई से इस कार्यक्रम की तारीफ की जाए और जितना इसके लिए बधाई दी जाए उस सारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम को, उसके सारे मेंबर को, और ख़ासकर फादर आनंद साहब को, अब्दुल्ला खालिद साहब को, ये सारे लोग ऐसे हैं जो हम सारे लोगों को समेट कर एक हिंदुस्तान बनाते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के, हिंदुस्तान के उस स्वरूप को अपनी आंखों में लेकर चलते हैं जो हम सब सपने में देखते हैं। ये आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग, ये सारे लोग इस बात का सबूत हैं कि हम इस तरह के हिंदुस्तान को चाहते हैं, इस तरह के हिंदुस्तान को प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान, इस तरह के हिंदुस्तान को अपने दिल में जगह देते हैं। मैं इस सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कौमी एकता मंच हो, साझा संस्कृति मंच हो, मानव रथ फाउंडेशन हो, उन सारे लोगों के सारे मेंबर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं, बहुत नमन करता हूं, वेलकम करता हूं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं पूरे बनारस में। और मैं दुआ करता हूं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कायम होने चाहिए, और इस तरह के फंक्शन पूरी दुनिया में होने चाहिए, जहां की ये लगे कि पूरी दुनिया में वासुदेव कुटुंबकम जैसी बात है, एक परिवार जैसी बात है। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की हैसियत से यहाँ मौजूद है।
और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो 3 कार्यक्रम का एक कंबाइंड, एक मिला जुला स्वरूप है, एक कॉम्बो है। इसमें एस्टर है, इसमें होली है, इसमें रमजान है और आने वाले टाइम में ईद है। और आप अगर इन तीनों चारों कार्यक्रमों की गहराई में जाएंगे तो इन तीनों चारों कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर क्या है? एस्टर रिकंस्ट्रक्शन है, पुनरुत्थान है, फिर से जागने की बात है, फिर से सही करने की बात है, सारी गलत चीजों को दफन कर देने की बात है, सच्ची चीज कर लेके उठ जाने की बात है। और होली क्या है? होली की अगर बात करेंगे तो होली क्या है कि होली सारी बुराइयों को जला देने की बात है, सारी नफरत को खत्म कर देने की बात है, सारी जो भी बुराइयां हमारे अंदर है उसको दफन कर देने की बात है। और क्या लेके उठने की बात है? प्रेम लेके उठने की बात है, मोहब्बत लेके उठने की बात है, भाईचारा लेके उठने की बात है। और अगर हम भाई रमजान की बात करें तो रमजान जो है और खासकर ईद जो आने वाला है, वो ईद जो है, ईद क्या है? ईद ये है कि ईद के पहले रमजान की बात कर लेते हैं। रमजान की बात हुई, अता जमाल लारी साहब ने रमजान की बात की। रमजान के बारे में जो कुरान में बात आती है, आप जानते हैं कि हॉली बुक कुरान है। कुरान में कहा जाता है कि रमजान के बारे में रोजा नहीं आया, रोजा का लफ्ज नहीं आया, एक लफ्ज आया उसमें सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन कुतिबा सियाम। सियाम का जो लफ्ज आया, सियाम का मतलब ये होता है कि भूखा और प्यासा रहना। और सियाम का लफ्ज क्यों आया? उससे पहले जो चीजें हुआ करती थी, जो बुराइयां हुआ करती थी, उसके लिए जो जंगें हुआ करती थी, बुराई पे अच्छाई की जो जंग होती थी, उसके लिए जब घोड़ों को तैयार किया जाता था, घोड़ों को ट्रेन किया जाता था, तो उनको कुछ दिन तक भूखा प्यासा रखा भी जाता था। मान लीजिए जंग में कभी ऐसा मौका आ जाए कि उनको खाने पीने को न मिले और उनको लड़ना पड़े, तो उनको बोला जाता है कि ये सियाम पर है। तो कौन सी जंग? मोहब्बत की जंग। कौन सी जंग? नफरत को मिटा देने की जंग। तो उस जंग के लिए तैयारी का जो एक मौका है वो है सियाम। हाँ, तो हम सियाम पे रहते हैं। और रोजा आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि रोजा जो है सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम है। रोजा क्या है? रोजा आपके अपने को फिल्टर करने का नाम है, रोजा आपको रिकंस्ट्रक्ट करने का नाम है, रोजा आपको फिर से तैयार होने का नाम है, रोजा आपको अपने अंदर से सारी बुराइयों को जला देने का नाम है। और 1 महीना सोचिए कि ईश्वर, जो अल्लाह, जो गॉड, जो आपको बहुत पसंद करता है, जो बहुत चाहता है आपको, जो कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्रेम करता हूं, वो आपको खाने से रोक देता है। अजीब बात है, अजीब बात है ना। वो कहता है खाना मत खाओ, वो कहता है पानी मत पियो, जो कि जायज है, बिना खाए हम रह नहीं सकते। लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, खाना नहीं खाना इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक। क्यों? सवाल ये है ना, बड़ा सवाल है। क्यों रोक देता है वो? इसलिए रोक देता है कि जिसके पास खाने को नहीं, उसका एहसास आपके दिल में जिंदा हो कि वो जब उसके पास खाने को नहीं तो कैसे रहता हो। उसके पास अगर पीने को नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे रहता होगा। इस चीज का एहसास दिल में आपकी जागे। उसके बाद तक ईद आती है, और ईद में क्या है, फादर आनंद ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, वहां तक शायद कम लोग पहुंचे। ईद उल फित्र की बात कही। ईद उल फित्र क्या है? हम तो समझते हैं कि ईद ये है कि नए कपड़े पहन के जाके मस्जिद में माथा टेक आते हैं, उसके बाहर निकल के गले मिल लेते हैं और सवैयां खा लेते हैं, पूरी हो जाती है। लेकिन जो इसमें फित्र वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है मेरे साथियों। फित्र क्या है? फित्र एक अमाउंट है। फित्र एक पैसा, रुपए का एक अमाउंट है, एक मिकदार है जो आपको अपने पैसे से निकालना पड़ता है और उन लोगों को देना पड़ता है जो कि मजबूर है, जो लाचार है, जो गरीब है। और ये कहा जाता है किताबों के अंदर कि जब तक आप फितरा अदा नहीं कर देते तब तक आपको नमाज जायज नहीं है आपके ऊपर, तब को आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और एक और बात है, सोचिए साथियों, कि इसी महीने में कहा गया कि आपको ज़कात अदा करना है। ज़कात भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों। ज़कात क्या है? ज़कात के बारे में आया कि आप जो साल भर कमाते हैं पूरे एक साल और जो खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद आपके पास जो रुपए बचते हैं, वो रुपए जो बचते हैं उसकी अगर कीमत जो है वो 7.5 तोले सोने के बराबर हो या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, तो आपको अपने पैसे, बचे हुए पैसे में से 2.5% वो आपका पैसा नहीं है। बड़ा क्लियर कट है। वो 2.5% आपका पैसा है ही नहीं है। अगर वो आप खाते हैं तो वो हराम खाते हैं आप,
वो पैसा निकाल के आपको गरीबों को बांटना है, वो आपकी कमाई हुई बात है, लेकिन वो पैसा आपको गरीबों को बांट देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए बनाई गई, इसलिए कही गई कि हमारे अंदर आपस में भाईचारा पैदा हो, आपस में मोहब्बत पैदा हो, हम एक साथ मिलकर रहने वाले हो जाएं, एक साथ एक भाई समझने वाले हो जाएं, एक थाली में खाना खाने वाले हो जाएं, एक साथ गले मिलने वाले हो जाएं और एक ऐसा माहौल कायम हो जो हमारे दिलों के अंदर सपने में। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी टीम की। और अंत में बस 4 लाइन कहूंगा, हालांकि आया था मैं इसलिए मुझे भेजा गया था कि मुझे 2-4 लाइन सुना देना है, तो जाते जाते 2-4 लाइन सुना देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं अगर थोड़ा सा टाइम हो तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आप सबको। परमिशन है सभी की? गांधी जी ने जब हमारा देश आजाद हुआ तो अपने पहली स्पीच में कोलकाता के अंदर ही बोला था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में उमर फारूक जैसी हुकूमत कायम हो। सुनिएगा अब्दुल्ला भाई, उन्होंने कोलकाता में सबसे पहली स्पीच में ये बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में उमर फारूक जैसी हुकूमत कायम हो। अब उमर फारूक जैसी हुकूमत कायम होने का क्या मतलब है? मैं अभी मेरे एक ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो ये हो रहा था वोट किसको दिया जाए, कौन सी पार्टी को दिया जाए। दोस्त पे हाँ थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन आप सुन लीजिएगा और बर्दाश्त कर लीजिएगा। उमर फारूक एक खलीफा रहे, बादशाह रहे हैं, राजा रहे हैं। और उमर फारूक जब राजा रहे हैं तो उस वक्त एक सूबा था हुमुस के नाम से, जहां के लोग बड़े उजड़ थे, बड़े अजीब लोग थे। और वो लोग क्या करते थे कि जो भी वहां गवर्नर बना के भेजा जाए उसको या तो वो परेशान करके वापस कर दे या तो कुछ ऐसा काम करे कि वो खुद ही वापस आ जाए। तो उमर फारूक बड़े परेशान थे, क्या करें, वहां पे किसको भेजे। तो एक उनके साथी थे, उनको बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूं कि आप वहां चले जाइए। और वो इतने सीधे थे, शरीफ थे और इतने बड़े सादे थे, वो बोले कि अरे आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे भेज रहे हैं वहां पे, वहां ऐसे लोग हैं, उनके बीच में मैं जाके कैसे उनको हैंडल करूंगा, कैसे उनको संभालूंगा, आप हमको भेज रहे हैं, मैं क्या क्या कर दूंगा वहां पे। नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे ध्यान में आ रहा है कि आप जाइए। और आपको बताऊं कि वो गए और कई महीनों तक कोई खबर नहीं आई, बड़ा शांति, बड़ा अमन। कुछ महीनों के बाद जब वहां के लोग मिलने के लिए आए उमर फारूक से तो उनको लगा कि लगता है कोई शिकायत लेके आ गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आप लोग आ गए, क्या शिकायत है? हुजूर कोई शिकायत नहीं है, असल में हम लोग आए हैं, हमारे यहाँ के कुछ गरीब लोग हैं, उनकी लिस्ट लेके आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको थोड़ी सी इमदाद हो जाए, थोड़ी सी मदद हो जाए ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। उसकी एक लिस्ट बनाकर हम लेके आए। तो क्या ऐसा लिस्ट है तो दिखाइए। तो जब लिस्ट निकाल के दिखाई गई तो सबसे पहले उसी आदमी का नाम था जिसको गवर्नर बना के भेजा गया था, पहला नाम वो था। तो उमर फारूक ने कहा कि क्या इस नाम के 2 आदमी है क्या तुम्हारे इलाके में? नहीं हुजूर, एक ही आदमी है जिसको आपने गवर्नर बना के भेजा है। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि वो गवर्नर था, वो उस इलाके का बादशाह था और उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था कि वो सबसे गरीब आदमी। तो कितने बड़े सैक्रिफाइस की जरूरत है देश को चलाने के लिए, ये हमको सीखने की जरूरत है, ये हमको समझने की जरूरत है। हम किसको वोट देंगे, कौन है ऐसा? उमर फारूक रज़ियल्लाहु को जब पहली बार खलीफा बनाया गया तो जब उनकी एक बीवी थी, उनकी बीवी की एक दोस्त थी, जब वो सुनी कि हमारी जो दोस्त है, हमारी जो सहेली है, उसका शौहर, उसका हस्बैंड जो है वो खलीफा हो गया, राजा हो गया, तो वो बधाई देने के लिए आई। और जब बधाई देने के लिए आई तो वहां क्या हुआ कि वो घर का काम कर रहे थे, घर में सफाई कर रहे थे और सफाई कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनको बधाई दी और जब जाने लगी तो कहने लगी कि एक काम करना, जब खलीफा आ जाए, जब बादशाह आ जाए तो इस खादिम को बदल देना, ये आदमी जो काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ, इसको बदल देना। वो पहचान नहीं थी खलीफा कौन है, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि खलीफा घर में काम भी कर सकता है, घर की सफाई भी कर सकता है। एक राजा कैसे कर सकता है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या कमी है इसके अंदर? कहे नहीं, ये आदमी तो बहुत सही है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी नजर खराब है, ये बार बार तुमको देख रहा है, ये बार बार तुमको देख रहा है, हाँ, इसकी नजर खराब है। तो इस तरह के खलीफा, इस तरह के बादशाह, इस तरह के राजा तो हमको जरूरत है, हमको चाहिए।
जो इतनी सेक्रीफाइस के साथ देश को चला सके। आज हम किसको वोट देंगे, किस तरीके के लोगों को वोट देंगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम यहाँ पे जो चंद लोग बचे हुए हैं, हालांकि भीड़ तो काफी थी, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे, जाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ये सोचे कि वो सिर्फ इंसान है और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा कुछ न सोचे। आप वकील नहीं हैं, आप बादशाह नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, हम अनाउंसर नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, पहले एक इंसान है। और एक इंसान होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है इस देश को खूबसूरत बनाने की, इस माहौल को खूबसूरत करने की, इस समाज को खूबसूरत करने की, वो हम पहली जिम्मेदारी निभाएं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं आज के डेट में, ये जो होली का मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह या ये कहीं रमजान मिलन समारोह अवतार का जो भी है, आज ये प्रण करके यहाँ से उठे कि हमारे अपनी जात से, हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पे हमसे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे कि अमन में कोई बाधा आए। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कि देश में नफरत की बात की जाए, नफरत का माहौल बने। ये हम चाहते हैं कि आप अपने दिल में प्रण करके जाएं यहाँ से, और तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। तभी ये लगेगा कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया पूरा कार्यक्रम वो सफल हुआ। नहीं तो फिर ये कार्यक्रम एक चंद वक्त का एक टाइम था, वो बीत गया, वो खत्म हो गया, फिर अपनी लाइफ में हम चले गए। ऐसा नहीं, हमको इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और इसको सार्थक बनाना है, तो हमको इस प्रण के साथ उठना पड़ेगा। और आखिर में आप सबका बहुत टाइम लिया, बहुत बहुत क्षमा भी चाहता हूँ इतनी बातें की। चंद लाइन के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि अब्दुल्ला भाई खासकर उनको नजर करता हूँ ये अपनी चंद लाइनें कि दिल से तुम्हारी याद भुलाई न जाएगी, दिल से तुम्हारी याद भुलाई न जाएगी, खुद अपने घर में आग लगाई न जाएगी। दिल से तुम्हारी याद भुलाई न जाएगी, खुद अपने घर में आग लगाई न जाएगी। और अब ये लगाव टूटे तो सांसों के संग टूटे, अब ये लगाव टूटे तो सांसों के संग टूटे, ये जिंदगी अकेले बिताई न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।